इस वीडियो में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं हिंदी के चैप्टर नंबर 2 यानी कि पाठ 2 दादी की घड़ी का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे और ये आपके नए सेशन की नई पुस्तक है। इसका हम चैप्टर नंबर 2 पाठ 2 दादी की घड़ी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 2 आपका कुछ इस तरह से है। पार्ट 2 दादी की घड़ी। सबसे पहले हम चलते हैं, नीचे आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं और प्रश्न क्रमांक 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यहाँ पे कहा है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। पहला है निपात, दूसरा है तत्सम, तीसरा है तद्भव, चौथा है देशज। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए निपात है। जैसे कि आप देख सकते हो उत्तर मैंने जस्ट नीचे लिख भी दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ऑप्शन नंबर ए निपात, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो थोड़ी सी नीचे अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखने को मिलेगा। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई। ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 भैया ने, ऑप्शन बी पापा ने, ऑप्शन सी मम्मी ने, ऑप्शन डी दादी ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दादी ने ये है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में कुछ इस तरह से प्रश्न हमसे पूछा है, पिकनिक का अर्थ है, ठीक है, पिकनिक का अर्थ है। ऑप्शन ए मृत्यु भोज, ऑप्शन बी मैत्री भोज, ऑप्शन सी प्रीति भोज और ऑप्शन डी उद्यान भोज, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही है, उद्यान भोज, यही आपका सही उत्तर रहेगा। तो 3rd नंबर के क्वेश्चन के लिए आप आंसर में क्या लिखोगे, ऑप्शन नंबर डी उद्यान भोज। इसके बाद देखते हैं 4थे नंबर का प्रश्न, आप रात तक आ जाना, वाक्य में निपात शब्द है। ये आपसे प्रश्न पूछा है, आप रात तक आ जाना, वाक्य में निपात शब्द है। तो देखो पहले नंबर का अगर हम ऑप्शन देखें तो जाना लिखा है, ऑप्शन बी तक, ऑप्शन सी आप और ऑप्शन नंबर डी आपका है रात। तो अब ABCD 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी तक, ठीक है, ये आप सही आंसर करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें दिया है, ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी ताला, ऑप्शन सी जवान और ऑप्शन डी आश्चर्य। तो ताज्जुब शब्द का सही हिंदी पर्याय ऑप्शन नंबर डी आश्चर्य सही है। तो उत्तर में बच्चों आप क्या करोगे, नीचे आपको आश्चर्य ऑप्शन नंबर डी कर लेना है। चलो जो आपके सही विकल्प दिए थे ये आपके कंप्लीट होते हैं। इसके जस्ट नीचे चलते हैं, देखते हैं जो आपके रिक्त स्थान दिए हैं इन्हें। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ ही साथ में एक कमेंट ज़रूर करना अच्छी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से कुछ शब्द दिए हैं जैसे कि पूर्वमाली, तकियाराम, मोटा, सांची, विद्यालय, छोटा, हमारे दिल, कहानी, कहानी, ठीक है। अब इन शब्दों को हमें रिक्त स्थानों में फिल करना है। जैसे कि 6ठे नंबर का रिक्त स्थान हम देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, प्रश्न क्रमांक 6, दीपू के स्कूल के बच्चे घूमने जा रहे थे, किस जगह घूमने जा रहे थे, सांची घूमने जा रहे थे। तो उत्तर में आप क्या करोगे, सांची, ठीक है, आंसर आपका होगा सांची। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है ये आप देखो, दीपू के घर में रिक्त स्थान था, दीपू जो था घर में सबसे छोटा था। तो आंसर हमने क्या लिखा, दीपू घर में सबसे छोटा था, ठीक है। चलिए तो इसका उत्तर हमारा होगा दीपू घर में सबसे छोटा था। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, कुछ इस तरह से आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, देखो प्रश्न क्रमांक 8 आप यहाँ से देख सकते हो। प्रश्न में पूछा है, दीपू की घड़ी कहानी में हमारे दिल को अनोखी घड़ी कहा गया है। तो इस रिक्त स्थान में आप उत्तर क्या भरोगे, हमारे दिल, ठीक है, हमारे दिल आपको आंसर में करना है, हमारे दिल। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, इंस्पेक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। उत्तर आप क्या लिखोगे, अंग्रेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे, कहानी शब्द का एकवचन रूप है, कहानी शब्द का एकवचन रूप, कहानियां शब्द का एकवचन रूप है। तो उत्तर हमारा होगा कहानी।
तो जो आपके सही विकल्प हैं, रिक्त स्थान हैं, इन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद में जो आपसे अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे हैं इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये है आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11वां आपका है। इसमें आपसे पूछा है, आंगन में पड़ी खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही पद क्रम में लिखिए। ठीक है बच्चों, ये जो शब्द है इसे सही क्रम में हमें लिखना है। किस तरह से लिखेंगे आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपका उत्तर रहेगा, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। ओनली ऑन आपका यही आंसर है, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 12वां है। इसे, दीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी। यह है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। दीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी। तो प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर क्या रहेगा। देखो मैं आपको बताऊं, दीपू को सिरहाने तकिए के पास अलार्म घड़ी रखकर सोने की बड़ी इच्छा थी। देखिए बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर सही सही यहाँ पर आपको बताया जाता है, इसलिए आपको यहीं से सारे जो आंसर है कंप्लीट करना है, देखना है अच्छे से। पूरे प्रश्न आपको बताऊंगा साफ अच्छी हैंड राइटिंग में। तो दीपू को सिरहाने तकिए के पास अलार्म घड़ी रखकर सोने की बड़ी इच्छा थी। ठीक है, ये हमें लिखना है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न क्रमांक 13वां। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। तो 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं आपको थोड़ा छोटा कर बताऊं ताकि क्लियर दिखाई दे। तो प्रश्न क्रमांक 13वें के लिए आंसर आपका क्या रहेगा, दीपू के घर में सबसे छोटा था। दीपू घर में सबसे छोटा था और पूरे घर में सबका लाडला था, इसी बात से उसके दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे। ठीक है, यह आपके 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। दीपू घर में सबसे छोटा था और पूरे घर में सबका लाडला था, इसी बात से उसके दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका प्रश्न क्रमांक 14वां है। इसे, ही और भी निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बना करके लिखिए। सबसे पहले बच्चों हमने ही का वाक्य बनाया है। ही के वाक्य कौन सा है, पहला, दीपू के दोस्त तो ईर्ष्या ही करते थे। दूसरा बनाया, मुझे आज ही यह काम पूरा करना है। इसके बाद हमें भी से बनाने थे। तो भी के वाक्य मैंने कौन कौन से बनाए आप यहाँ पे देखो। पहला हमारा कौन सा है, दीपू की बड़ी साध थी कि हम सिरहाने घड़ी रखकर सोएं। ये ठीक है। नेक्स्ट, मैं भी तुम्हारे साथ साची चलूंगा। ये चलो ये आपका कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे जो आपके लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो इन प्रश्नों में हमें दिया है, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इसका उत्तर आप देखो यहाँ से। तो उत्तर में आप क्या करोगे, अर्थ डर, आश्चर्य या किसी अन्य कारण से एकदम चुपचाप रहना, सांस रोके रहना। वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, सुबह जब चारों ओर अंधेरा था तो दीपू डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वह कंप्लीट होता है। ठीक है, सुबह जब चारों ओर अंधेरा था तो दीपू डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, घड़ी कैसे टूट गई थी। यह आपका प्रश्न क्रमांक 16वां। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप यहां से करो कंप्लीट। देखो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा, दीपू ने अलार्म घड़ी को रात में अपने सिरहाने रखा था। सोते समय नींद में दीपू ने घड़ी में एक जोरदार किक यानी कि लात मार दी, जिससे वह नीचे गिरकर टूट गई। यही आपका आंसर है। तो ये आंसर आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। दीपू ने अलार्म घड़ी को रात में अपने सिरहाने रखा था। सोते समय नींद में दीपू ने घड़ी में एक जोरदार किक लात मार दी, जिससे वह नीचे गिरकर टूट गई। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 17वां। इस प्रश्न में हमें कुछ इस तरह से पूछा है, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया। तो दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया, यह आपका प्रश्न है। अब 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखिए। दीदी ने कहा कि कल इतवार है, इसलिए वह 8 बजे से पहले नहीं उठेगी। मम्मी को रात में काम निपटाते निपटाते इतनी देर हो जाती थी कि उन्होंने भी जल्दी उठाने की हामी नहीं भरी।
दीदी ने कहा कि कल इतवार है इसलिए वह 8 बजे से पहले नहीं उठेगी। मम्मी को रात में काम निपटाते निपटाते इतनी देर हो जाती थी कि उन्होंने भी सुबह जल्दी उठाने की हामी नहीं भरी। अब हमारे पास है दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न। चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये हैं आपके दीर्घोत्तरीय लॉन्ग प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, इसे हम देखेंगे। यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, आप यहाँ से देख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 18, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। चलो मैं आपको इसका उत्तर बताऊं। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है। यदि हमें किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो हम सबसे पहले अपना ज़रूरी सामान जैसे कपड़े, पानी और खाने का सामान बैग में रखेंगे। इसके अलावा सुबह समय पर उठने के लिए अलार्म लगाएंगे ताकि बस या ट्रेन ना छूट जाए। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता। यह है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां। तो प्रश्न क्रमांक 19 के लिए उत्तर हम क्या लिखेंगे। अगर तकिया दीपू को सुबह ठीक 5 बजे नहीं जगाता तो वह देर तक सोता रह जाता। सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचने में उसे देर हो जाती। इस वजह से वह अपने दोस्तों के साथ सांची की पिकनिक पर नहीं जा पाता। ठीक है, ये आपके प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। अब हम देखते हैं जो आपका एक और प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20 है। इसे इस प्रश्न में दिया है, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी। तो बच्चों उत्तर आप देखो, यहाँ से हम प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर देखेंगे। दादी के पास कोई असली अलार्म घड़ी नहीं थी, बल्कि उनकी दिल की घड़ी उन्हें जगाती थी। उनका मानना था कि असली अलार्म हमारे दिल में होता है। जब हमें किसी काम के लिए जरूरी उठना होता है तो यह हमें ठीक समय पर जगा देता है। यह आपके प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर रहेगा। यहाँ से आप पूरा कर लेना यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल बच्चों इसमें 20 प्रश्न पूछे थे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेके तो 20 तक। सभी 20 प्रश्नों का आंसर हम देख चुके हैं। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है ऐसे सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छे छोटे छोटे और सही आंसर, तो आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक कर सकते हो या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।